तो आइए अब नजर डालते हैं प्रशासनिक और आर्थिक कारणों पर। बचे राज्यों के आंतरिक और बाह्य मामलों पर नियंत्रण कर शासकों को कठपुतली बना दिया गया था। न्याय व्यवस्था भी अत्यधिक कष्टप्रद, पक्षपातपूर्ण, जटिल और महंगी थी। अंग्रेजों की भू राजस्व नीति किसानों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ बन गई थी। भू राजस्व का मतलब होता है किसानों की जमीन पर लगने वाला कर। ब्रिटिश भारत में मुख्य रूप से 3 तरह की भू राजस्व प्रणालियां चलाई गई। 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू की गई स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट, 1820 में मद्रास के तत्कालीन गवर्नर थॉमस मुनरो द्वारा शुरू की गई रैयतवाड़ी व्यवस्था और 1822 में हॉल्ट मैकेंजी द्वारा प्रस्तुत महलवाड़ी व्यवस्था। इन शोषणपरक भू राजस्व व्यवस्था के माध्यम से वर्ग विभाजन गहराता गया। जहां एक तरफ जमींदारों और महाजनों की आर्थिक स्थिति बेहतर हुई, वहीं किसानों की हालत बद से बदतर होती गई। निजी हितों के अधीन कंपनी के कर्मचारी भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। मुक्त व्यापार नीति के तहत बेहद कम मूल्य के ब्रिटिश वस्त्रों ने भारतीय वस्त्र उद्योग को जल्द ही पतन के कगार पर पहुंचा दिया। सूती कपड़ा उद्योग के नाश होने से कृषि पर बोझ बढ़ता गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक कुटीर उद्योग भी दम तोड़ चुके थे। उधर इनाम कमीशन के तहत बहुत सी जमीनों और जागीरों को यह कहकर छीन लिया गया कि ये अनुचित रूप से दी गई थी। केवल बंबई में ही 20,000 जागीरें जब्त कर ली गई। अवध के तालुकेदार हों या झांसी की रानी, ब्रिटिश शोषण के दंश से सभी मर्माहत थे।